ये पूरा युद्ध ही नहीं, इसराइल को पैदा करने वाला, मुल्क बनाने वाला अमेरिका है। अमेरिका ने इसराइल को वजूद दिया है और जो भी आज परेशानी फिलिस्तीनियों के साथ है उसकी वाहिद वजह अमेरिका है। मान लीजिए कि आपके बाल बच्चे को मारा जाए तो आप उसके सपोर्ट में खड़े होंगे तो क्या आप आतंकवाद हो जाएंगे? इसीलिए वो हमास वाले जो है आतंकवाद नहीं है। क्रिश्चियन और दो यहूदी को सेकंड टाइम में यहूदी, फर्स्ट टाइम में क्रिश्चियन को दो, क्रिश्चियन को छोड़े। औरत, वो औरत क्या बोली? बोले ये लोग बहुत अच्छे से हाथ मिलाई है, हमास वाले से हाथ मिलाई है। वो आतंकवाद कैसे? माँ की तरह वो लोग इज्जत किया है, वहाँ पे दवा भी दिया, जो चीज़ का जरूरत पड़ा था, जो दवा उसको लगता है वो दवा मंगा कर दिया। तो जालिम होता तो दवा देता या जहर देता या गोली देता। आप किसी पे हमला कीजिएगा मजलूम पे, उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। और ये 57 कंट्री से पूछता हूँ, ये क्या चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं या अमेरिका और इजराइल के गुलाम हो गए? जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा द्वारा आज का ये विशाल रैली इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में निकाला गया है। लगातार पश्चिम बंगाल से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं फलस्तीन की हिमायत में। मैं आपको बताता चलूं कि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का वाहिद राज्य है जहां पर रैली करने और फलस्तीन के समर्थन में रैली करने और कुछ बोलने की इजाज़त यहां की गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन दूसरे राज्यों में, खुसूसन जहां पर भाजपा बीजेपी की सरकार है, वहां पर यह देखा जा रहा है कि अगर कोई फलस्तीन के समर्थन में कुछ बोल रहा है या रैली निकाल रहा है या फिर सोशल मीडिया पर कुछ बोल रहा है तो देखा यह जा रहा है कि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जा रहा है। पर पश्चिम बंगाल में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं और आज तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से, रैली में मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे। यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा द्वारा आज का ये रैली निकाला गया है जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग पाक सर्कस से अमेरिकन एम्बेसी तक जाएंगे और वहाँ पर कुछ डेपुटेशन देंगे कि अमेरिका जिस तरह से लगातार इजराइल का साथ दे रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 7,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। सर, आज की इस रैली के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये रैली तो वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह से एक मजबूत मुल्क कमज़ोर लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है और पूरी दुनिया की बड़ी ताकतें उनका साथ दे रही हैं, उनको फौजी ताकत पहुंचाया जा रहा है और जो मजलूम है उनका पानी हुक्का बंद है, उनका दाना बंद है, उनका खाना बंद है, हॉस्पिटल पे बम गिराए जा रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में इरप्ट होना चाहिए एहतजाज, और इस एहतजाज के असर में हो सकता है उनके कान खुल जाए और वो कुछ अच्छा काम करें। अच्छा, अमेरिका को किस तरह से देखते हैं इस पूरे युद्ध में? ये पूरा युद्ध ही नहीं, इसराइल को पैदा करने वाला, मुल्क बनाने वाला अमेरिका है। अमेरिका ने इसराइल को वजूद दिया है और जो भी आज परेशानी फिलिस्तीनियों के साथ है उसकी वाहिद वजह अमेरिका है। अच्छा, अमेरिका। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है इजराइल जाना चाहते हैं वेस्ट बंगाल, भारत से, और जा करके इजराइल का होकर लड़ना चाहते हैं। ये बेचारे जाहिल हैं, अंधे हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है, इनको हिस्ट्री पता नहीं है, इनको प्रेजेंट का पता नहीं है, इनको ज्योग्राफी पता नहीं है। इंडिया शुरू दिन से फिलिस्तीन के साथ है, इंडिया का स्टैंड, और फिलिस्तीन के फेवर में इंडिया बात करता है। फिलिस्तीन का जो ऑटोनोमस स्टेट होना चाहिए उस पर इंडिया ने आज भी वोट किया है। तो ये बेचारे जाहिल लोग हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि रैली में मौजूद कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है पश्चिम बंगाल से। जिस तरह से काउंसिल ऑफ उलमा द्वारा ये रैली निकाली गई है, लोग भारी तादाद में इस रैली में शामिल हुए हैं और जिस तरह से इजराइल के प्रोडक्ट का भी यहाँ पे बॉयकॉट, बहिष्कार करने की बात की जा रही है लगातार, और इजराइल जिस तरह से 2-3 हफ्तों से फलस्तीनियों को मार रहा है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बेगुनाह की मौतें हो जा रही है, बेगुनाह की जानें चली जा रही है। इजराइल और फलस्तीन के इस युद्ध को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार कुछ हफ्तों से बहुत सारी जानें जा रही है, मजलूमों की जानें जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं सर? भाई बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, हद पार कर दिया है। हम लोगों ने रहने दिया फ़लस्तीन में। जब हिटलर मारा था, हिटलर को कहते थे हम लोग कि बहुत जुल्म किया था भाई, तो हिटलर खदेड़ दिया, बोले ये हमारे ईसा मसीह का दुश्मन है तो ये हमारा यहूदी कैसे हो सकता है।
तो वहाँ से खदेड़ा तो पूरा दुनिया में भागे यहूदी लोग। तो 4000 जो है 4000 यहूदी फ़लस्तीन में गए, वहाँ पे बसेरा लिए। तो मुसलमान का दिल तो नरम होता है। चलो भाई, अरब वाले क्या किए, बोले कि बसेरा दे दिया जाए, मोमिन का दिल तो ऐसे ही नरम होता है। तो बसेरा लिए, लेने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता बोले कि हम लोगों का जो है एक जगह होना चाहिए भाई। देखो मस्जिद अक्सा बगल में है, तो मौका अच्छा है। पूरा दुनिया से अपने यहूदी को बुलाना शुरू किया। बुलाने के बाद अब फ़लस्तीन की जगह को कैप्चर करने लगा। कैप्चर करते करते फ़लस्तीन को बोल रहा है कि अब जाइए, अब आप लोगों का जगह नहीं, ये हमारा जगह। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि ज़मीन की लड़ाई को ये आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है। आतंकवाद कैसे होगा? हम आपके मान लीजिए कि आपके बाल बच्चे को मारा जाए तो आप उसके सपोर्ट में खड़े होंगे, तो क्या आप आतंकवाद हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो इसीलिए वो हमास वाले जो है आतंकवाद नहीं है। आप नोटिस कीजिए, ऐसा वीडियो बनाकर भेजे हैं वो कि कुरान शरीफ के मुताबिक वो चले। अल्लाह के नबी क्या फरमाए? अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मजलूम, यानी मजलूम में सब आ जाते हैं, बूढ़े, औरत, बच्चे। तो हमास वाले क्या कर रहे हैं? उन्हें मार नहीं रहे, बंदिक बना करके। अभी आपने देखा होगा दो क्रिश्चियन और 2 यहूदी को, सेकंड टाइम में यहूदी, फर्स्ट टाइम में क्रिश्चियन को छोड़े औरत। वो औरत क्या बोली? बोले ये लोग बहुत अच्छे से हाथ मिलाई है, हमास वाले से हाथ मिलाई है। वो आतंकवाद कैसे? माँ की तरह वो लोग इज्जत किया है वहाँ पे, दवा भी दिया, जो चीज़ का ज़रूरत पड़ा था, जो दवा उसको लगता है वो दवा मंगा कर दिया। तो जालिम होता तो दवा देता या जहर देता या गोली देता? आप बताइए कैसे वो आतंकवाद है? आप किसी पे हमला कीजिएगा मजलूम पे, उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। और ये 57 कंट्री से पूछता हूँ, ये क्या चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं या अमेरिका और इजराइल के गुलाम हो गए? यहूदी से शादी करके अरब वाले क्या हो गए? गुलामी ना हो इसको बोला जाएगा? क्यों? हम लोग मजबूर हैं, हम लोग इंडिया में, हम लोग जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम लोग वहाँ होते तो किसी को नहीं मानते, कूद पड़ते।